जिसका कोई संतान नहीं है और जिस घर में संतान नहीं होती उस घर की खुशियां अधूरी रह जाती हैं। राजा दुखी मन में विचार करा, मैं इतनी बड़ी प्रजा को पालने वाला, इतना बड़ा मेरा राजपाट, पर मेरे घर कोई संतान नहीं है। महलों में उदास बैठा है, सोच विचार करा है, मेरा कुल मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। कह दो जय माता, प्रेम से कहिए। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, केवल एक ही बात आपसे वरदान मांगूंगा कि आप भगवती माँ की जय जरूर बोलें। दरबार की जय बोलते रहेंगे तो मैं भी समझता रहूंगा कि आप लोग कथा पर ध्यान दे रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। मन में विचार करा, मेरा कुल मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, मैं इतनी बड़ी प्रजा को पालने वाला हूं। उदास बैठा है, महलों में आंखों में आंसू आ गए। साधु संत मंगलाचरण करते हुए जो ब्रह्ममुहूर्त का समय है, महलों के आगे से निकले, राजा की आंखों में आंसू देखे कि सारी प्रजा को खुशियां देने वाला राजा, आज आपकी आंखों में आंसू। उठकर दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, तो महाराज मेरे घर को संतान नहीं है और यही मेरे दुखों का कारण है। ऋषि मुनि मुस्कुराए, कहने राजा नानक दुखी है सब संसार, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन भय उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी प्रभु का दास। जो राजा प्रभु के चरणों में रहते हैं उन्हें कभी कोई दुख नहीं रहता, उनकी चिंता, उनका कष्ट, उनका दुख वो प्रभु हर लेते हैं, क्योंकि जहां पर कृपा मात की होई ता पर कृपा करे सब कोई। कह दो जय माता, प्रेम से कहिए। तो राजा शेरावाली की जोत जगा, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। अपनी दुनिया की सभी बातों से ध्यान हटाकर सुन जालपा जी की आयो, भगवती माँ के चरणों में ध्यान लगाया, जोत जगा कर बैठा है, भगवती माँ की पूजा कर है, अर्चना कर रहा है। दिन बीते, समय बीता, महीने बीते, श्रद्धा रूपी आंसू आंखों से झरझर बहने निकले। मन पावन हो गया, मन पवित्र हो गया। राजा महलों में विश्राम करा, सपने में भगवती माँ के दर्शन हुए। मांग राजा क्या मांगता है, तूने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, निष्काम भाव से मेरी पूजा की है। मांग राजा क्या मांगता है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। मां आपका दिया सब कुछ है, पर मेरे घर संतान नहीं है। अगर आपने देना है तो मेरे घर संतान दे दीजिए, मैं भी जग की तरफ हो जाऊंगा। वो साचे हो प्रसन्न माता जगदम्बा। फिर सपने में आती है, लड़कियां दो तेरे घर में होंगी, माता कह के सुनाती है। वरदान दिया, अंतर ध्यान हो गई। अब राजा की आंख खुली। सपने कभी सच नहीं होते। जाकर रानी को बताया, रानी कहने लगी अमृत के समय सपना आया है, हमारा सपना अवश्य पूरा होगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारे घर संतान हो जाए, हम भी जग की तरह हो जाएंगे। अब भगवती मां की कृपा हुई, दिन बीते, समय बीता, महीने बीते। कुछ समय के बाद राजा के यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज माँ ने संसार की सबसे बड़ी दौलत से मुझे नवाजा है। कह दो जय माता, प्रेम से कहिए, मिलकर कहिए। ब्राह्मण आ गए, ज्योतिष आ गए, उस कन्या की जन्म कुंडली बना रहे हैं। इसके ग्रह क्या कहते हैं, इसके नक्षत्र क्या कहते हैं। पोथी पत्र खोले, ग्रह दिशा देखी, बड़े प्रसन्न हुए। राजा आप बड़े भाग्यशाली हैं, जिस कन्या ने आपके यहाँ जन्म लिया है, ये कन्या आपके कुल को, आपके वंश को रोशन कर दे। बड़े शुभ लगन में हुई है, और ऐसा शुभ लगन तो हजारों साल में कहीं एक बार आता है। पंडित खोल पोथियां कहते, तारा नाम कुमारी का और अमर नाम हो जाएगा राजन तेरी इस राज दुलारी का। कह दे जय माता, प्रेम से कहिए। बड़े शुभ लगन में हुई है, और ऐसे शुभ लगन में तो महापुरुष पैदा होते हैं राजा। तो आप इसका नाम तारा रख दें। ब्राह्मणों को विदा किया। अब उस कन्या का पालन पोषण हो रहा है। दिन बीते, समय बीता, महीने बीते। 2 सालों के बाद भगवती मां के वरदान के मुताबिक फिर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। फिर ब्राह्मण आ गए, ज्योतिष, राजगुरु, कुलगुरु बैठो के दरबार रखे। जन्म कुंडली बना रहे उस कन्या की। जैसे पोथी पत्र खोले, ग्रह दिशा देखी, हैरान हो गए। चेहरे पे उदासी आ गई। जो पोथी पत्र हाथ में थे, हाथ से छूट गए, धरती पर गिर गए। कह दो जय माता, प्रेम से कहिए। पोथी पत्र हाथ से छूटकर धरती पर गिर गए, उदास हो गए। राजा कहने क्या बात है महाराज, जब तारा का जन्म हुआ था तो आपके चेहरे पे बड़ी खुशी थी, अब आपके चेहरे पे उदासी क्यों है।
ब्राह्मण ज्योतिष के राजा अगर बताते हैं तो हमारी जीवा हमारा साथ नहीं देती, और अगर नहीं बताते तो हम पाप के भागी बनते हैं। राजा कहना होनी बनवान है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी को होकर रहेगी। तो ब्राह्मण ज्योतिष कहने फिर पक्का दिल करके सुन लो राजा, ये पंडितों ने फरमाया नीच घराने में है जाना, इसकी किस्मत में देख लिया। ये कन्या शापग्रस्त है राजा, इस कन्या को शाप मिला है, शापित है, आप इसका पालन पोषण अपने महलों में नहीं कर सकते। कहां जाएगी कन्या? नीच घराने में। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। ये नींद रानी जो है ना आपके बिस्तर के आसपास चक्कर लगाती, यहां पहुंच चुकी है। आ गई है ना? नहीं आई? देख लो, तो आप सामने बैठ के भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा जाग रहे हो पक्का? और कथा करते करते मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं जिससे पूछूं बता देंगे मुझे। कह दो जय माता। अच्छा बताओ कथा कहाँ छोड़ी? मैंने थोड़ा टाइम लेना था आपसे। कह दो जय माता की। कोई बात नहीं, दोबारा फिर से कह दो जय माता की, प्रेम से कहिए। ये कन्या शापित है, नीच घराने में जाएगी। राजा कहना महाराज ऐसा क्यों? मैं इतनी बड़ी नगरी को पालने वाला, इतनी बड़ी मेरी प्रजा, मेरी कन्या नीचों कहाँ जाएगी? ये हम नहीं कह रहे हैं राजा, ये तुझी जन्म कुंडली कह रही है। तो क्या इस कन्या को मैं अपने महलों में नहीं रख सकता? नहीं राजा, अगर आप इस कन्या को अपने महलों में रखेंगे, आपके कुल के विनाश का कारण बन जाएगी, आपका राजपाट सब खत्म हो जाएगा। उदास हो गया राजा, फिर तो इस कन्या का जीवित रहना ठीक नहीं है। तलवार खींच ली, फिर तो इस कन्या का वध होना चाहिए। नहीं राजा, हजारों जन्म तक इस पाप से मुक्ति नहीं पा सकती, ये पाप आपका पीछा करता रहेगा। उदास हो गया राजा कि महाराज मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मेरी कन्या नीचों कहाँ जाएगी? ब्राह्मण ज्योतिष के जो इंसान के अच्छे कर्म हैं वो प्रभु के खाते में लिखे जाते हैं, और जो बुरे कर्म हैं उनका खाता प्रभु के पास में नहीं है, वो फिर पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, पता नहीं कितने जन्म भुगतने पड़ते हैं। हमारे वेद कहते हैं कि 84 लाख दुनिया हम तो गिनती भी नहीं कर सकते। कह दो जय माता, प्रेम से कहिए, मिलकर कहिए। तो राजा आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका ना रहे, हम आपको सारी कथा बताते हैं ये कन्या नीच के घराने में क्यों जाएगी। अब सारी कथा बता रहे हैं ब्राह्मण ज्योतिष। किसको बता रहे हैं? किसको जी? कौन से राजा को? सपर्श राजा। कह दो जय माता कि राजा पिछले जन्म में भी आप राजा थे, दिन शिकार खेलने के लिए दूर जंगल में निकल गए। शिकार खेलते खेलते सांझ का समय हो गया, कोई शिकार नहीं मिला, थक हार कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और आपको नींद आ गई। वजीर बैठ गया सिराने, कहीं को जंगली जीव राजा पे हमला ना कर दे। राजा का शब्द बेदी मान लिया, राजा के सिराने बैठ गया। दूर नदी के किनारे किसी पशु की जैसी पानी पीने की आवाज आई, वजीर चौकन्ना हो गया, पर मन में विचार आया कि राजा को कोई शिकार नहीं मिला, और अगर मैं शिकार कर लूं राजा बड़ा प्रसन्न होगा और मुझे मुंह मांगा इनाम देगा। मन में लालच आ गया कि राजा को खुश करने के लिए उसने शब्द बेदी बांध लिया और उसी दिशा में वो बाण चला दिया। स्वर्गलोकी कपला को जो नदी के किनारे पानी पीने के लिए आई थी उसको बाण लगा और वहीं पर उसने तड़प तड़प कर अपने प्राण वहीं त्याग दिए। वजीर दौड़ता हुआ पहुंचा, मैंने क्या शिकार किया है? जब देखा तो हैरान हो गया, घबरा गया, थर थर कांपने लगा। अरे ये तो स्वर्गलोकी कपला गऊ है, देवताओं की गाय है, जिसे हम कामधेनु गाय कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो गया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अगर ये बात राजा को पता लग गई तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। थर थर कांपता हुआ राजा के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर, महाराज आज अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई है? आपके शब्द बेदीबान से स्वर्गलोकी कपला गौ की हत्या हो गई है। राजा को बड़ा क्रोध है, उस वजीर को देश का निकाला दे दिया। आज तूने वो पाप किया है जो क्षमा करने के योग्य नहीं है। जब मेरी नजरों से दूर हो जा, जब तक तू मुझे मेरी आंखों के सामने नजर आएगा, गौ हत्या का पाप मुझे अपने ही सिर पर मंडराता हुआ नजर आएगा,
उस वजीर को देश का निकाले दे दिया, उदास मन से महलों में वापस आ गया। राज दरबार लग गया। दूसरे दिन राजगुरु कुलगुरु इकट्ठे हो गए। पूछा क्या बात है राजन, उदास क्यों है? सारी बात बताई। मेरे वजीर ने गौ की हत्या कर दी है, वो भी स्वर्गलोकी कपड़ा गौ की हत्या। अब मैं उसका प्रायश्चित कैसे करूं? राजा इसका एक ही उपाय है, एक बहुत बड़ा यज्ञ चालो, क्लोज कर ले पंडित। साधु संत विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ को संपूर्ण करेंगे। हवन कुंड में आहुति पड़ेगी, मंत्रोच्चारण होंगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे आपका प्रायश्चित पूरा हो जाएगा और आपको इस पाप से 1% बंद हो जाए तो इससे कंटिन्यू कह दो जय माता। आवाज कम हो गई, कह दो जय माता की। आपसे ज्यादा जनरेटर की आवाज आ रही है। वो सच्चे दरबार की। देखो छोटा बच्चा है, मुश्किल से आधी रोटी खाता है, कितनी आवाज है। यहाँ बैठे पीछे 20-20 रोटी खाने वाले, आवाज बिल्कुल नहीं। कह दो जय माता की, प्रेम से कहिए। कथा कीर्तन में बोलने का समय फिर नहीं मिलेगा, फिर बोलना भी चाहोगे तभी समय नहीं मिलेगा। दरबार की, दरबार की। साधु संत ऋषि मुनि उनको आमंत्रित किया गया। साधु संत टोले बनाकर महलों की तरफ जा रहे हैं। वजीर को पता लग गया राजा अपने पाप से बचने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करा है। सारी जिंदगी राजा की सेवा की, शिकार किया राजा के लिए, सारी जिंदगी गुलामी की, उसका ये फल मिला कि मुझे देश का निकाला दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, भूखा पैसा। राजा महलों में खुशियां मना रहा है। राजा का यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। बदले की भावना में कहते हैं इंसान क्रोध में हो, जोश में हो, उसे होश नहीं होता। जब होश में आता है ना तो जोश में, क्रोध में किए हुए काम पे बड़ा पश्चाताप होता है। और क्रोध में हमेशा किया गया काम, उसका जो परिणाम है वो कभी अच्छा नहीं होता। कह दो जय माता। बदले की भावना में चलता हुआ जा रहा है। साधु संतों को जाते हुए देखा, अब मन में पाप आ गया। क्यों ना मैं भी साधु संतों का वेश धारण करूं। साधु संतों का वेश बनाया, उसी टोले में शामिल हो गया। साधु संत गुणगान करते जा रहे हैं। मंदिरों से आवाज आ रही है, मंगल भवन अमंगल हारी, दोनों सुदशरथ अजर बिहारी। आइए दोनों के लिए अपने अपने हाथ खोलिए, मेरे साथ मिलकर ये राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया चलाइए। राम जय जय राम, राम सिया राम। शौन से हाथ मार लीजिए, 2 मिनट की बात है बस। हाथ खोलिए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल भारी, करो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन जय जय राम, राम सिया बोलो राम ना। जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गोविंद बोलो गरी गोपाल बोलो। आवाज तो बहुत अच्छी है, प्रेम से कहिए, मिलकर बोलिए। ओ गोविंद बोलो गरी गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन गरी गोविंद बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मिनट दोनों हाथ ऊपर कीजिए। ये वीडियो वाले भाई साहब आपकी फिल्म बना रहे हैं, अब पता लग जाएगा कौन भक्ति कर रहा है, कौन इंतजार में है आरती के। पर दोनों हाथ ऊपर कीजिए और प्रेम से कहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ओ प्रेम से बोलो सेवा करे सारे बोलो सेवा करे मिलकर बोलो सेवा करे जोर से बोलो सेवा करे ओ साजे दरबार की सच्चे दरबार की मंगल भवन अमंगल हारी गाते हुए साधु संत ऋषि मुनि जा रहे हैं। वजीर मन में विचार करा बदला कैसे लूं। जंगल के रास्ते में क्या देखता है, काला सर्प जो मरा हुआ पड़ा है। अब सर्प को देखते ही मन में पाप आ गया, जहरीला सांप है। ये साधु संत जा रहे हैं यज्ञ करने के लिए। अगर मैं ये भोजन प्रसाद में ये सांप जहरीला मिला दूं तो सारा प्रसाद जहरीला हो जाएगा। सारा प्रसाद जहरीला हो जाएगा। जो भी साधु संत भोजन करेंगे वो मर जाएंगे। जब साधु संत ही नहीं होंगे तो यज्ञ कैसे होगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सांप को लिया, चुपचाप झोले में डाल लिया। महलों में साधु संत प्रवेश कर गए। सबकी नजरें बचाता हुआ वो भी महलों में प्रवेश कर गए। जो प्रसाद बनाने वाले महाराज या भोजन बनाने वाले महाराज है वो भोजन प्रसाद बना रहे हैं। इंतजार कर रहा है वजीर। जब भोजन बनकर तैयार हो गया उसमें से थोड़ा सा भोजन निकाला प्रसाद के लिए। चलो भोग लगवा कर आते हैं भगवान को। कपड़ा हटाया, प्रसाद निकाला, चल पड़े भगवान को भोग लगाने के लिए। वजीर को मौका मिल गया। इससे अच्छा अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। अपने झोले से सांप निकाला, उसके टुकड़े किए, उस भोजन प्रसाद में सांप के टुकड़े डाल दिए। कह दो जय माता। प्रेम से कहिए, मिलकर कहिए। सांप के टुकड़े उस भोजन प्रसाद में डाल दिए। पर जाके राखो साइया, मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। छत पर उल्टी लटकी छिपकली, ये सारा नजारा दिख रही है। वजीर ने बहुत बड़ा पाप किया है। अब जो भी इस प्रसाद को खाएगा कोई जीवित नहीं बचेगा। क्यों ना मैं अपनी जान देकर सबकी जान बचा लूं। अपनी बहन के वचन याद आ गए। वो छिपकली कौन है? राजा दक्ष के महलों में ऋषि शिव कथा कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की। सारी प्रजा बड़ी भाव विभोर होकर उस कथा को सुन रही है। ऋषि शिव जिसकी दोनों कन्याएं आगे बैठी हैं, उर्वशी और मोनिका। कथा का समापन हुआ। बड़ी बहन ने छोटी बहन को लिया, चलो बहन बाजार चलते हैं, हम भी इस व्रत को संपूर्ण करेंगे और पुण्य के भागीदार बनेंगे। दोनों बहनें चल पड़ी बाजार पूजा सामग्री लेने के लिए। बड़ी बहन आगे निकल गई। छोटी बहन रुककर क्या देखती है, अरे सड़क के किनारे के रेहड़ी वाला कुछ सामान बेच रहा है। लोगों की बहुत भीड़ लगी है, लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। वहां पहुंचकर देखा, हैरान हो गई, अरे आज तक ऐसी चीज मैंने तो नहीं देखी। लोग बड़े चाव से खा रहे, अगर मैं अपनी बहन के लेकर जाऊंगी मेरी बहन बड़ी प्रसन्न होगी। अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया, अपने हिस्से का वही खा लिया। बहन के लिए लेकर चल पड़ी। बड़ी बहन बाजार से आई, दोनों बहनों का आमना सामना हुआ। देख बहन, मैं तेरे लिए क्या चीज लेकर आई हूँ। जैसे दोनों आगे किया, बड़ी बहन की नजर पड़ी, बड़ा क्रोध आया। ए नीचों की नीचनी, तू देवी देवताओं की ऋषि मुनियों की संतान, तूने आज निर्जला एकादशी के दिन मांस का भक्षण किया है। मुझे भी तूने पाप का भागीदार बनाया है। अरे जान नीचों की नीचनी, तुझे कोढ़ लगेगा, अगला जन्म तुझे छिपकली का मिलेगा। कह दो जय माता। क्रोध शांत हुआ। रोती छोटी बहन आ गई, बहन तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया, मुझे तो मालूम नहीं था ये मांस है, ये गलती तो मुझसे अनजाने में हो गई। बड़ी बहन को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। पर बहन तूने गलत काम किया है, श्राप से तुझे मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। शब्द जुबान से, तीर कमान से निकला हुआ कभी वापस नहीं आता। तो साधु संतों के मुख से निकली वाणी श्राप तो कभी भी खाली नहीं होता।
श्राप अवश्य लगेगा, किंतु गलती तुझसे अनजाने में हुई है तो इस पाप से मुक्त होने का एक उपाय बताती हूँ। जब भी कोई तू अच्छा काम करेगी, किसी की जान बचा देगी, तुझको इस नीच जूनी से कोट जूनी से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। कह दो जय माता। प्रेम से कहिए, मिलकर कहिए। क्योंकि जीव की हत्या हुई है ना, तो किसी की जान बचा देगी, तुझको इस नीच से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। अपनी बहन के वचन याद आ गए। चलो इस शाप से मुक्त होने का समय आ गया है। ब्राह्मण आए, जैसे ही कपड़ा हटाया, भोजन प्रसाद बांटने के लिए बिना किसी को मौका दिए, बिना किसी को अवसर दिए, उस छिपली ने उस प्रसाद में छलांग लगा दिया। कहिए जय माता दी। प्रेम से कहिए। उस छिपली ने उस प्रसाद में छलांग लगा दी। ऋषि मुनि बड़े क्रोधित हुए, आज तूने ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का भंडारा अपवित्र कर दिया। ऐन वक्त पर आकर सारे की तरह पर पानी फेर दिया है। अरे जान नीचों की नीचों हम तो हिसाब देते हैं, जैसे तूने नीच कर्म किया है, तेरा अगला जन्म भी नीचों में होगा। मन में पश्चाताप करने लगी कि मैंने तो जान बचाई 1000 ऋषि मुनियों की, और उल्टा मुझे फिर वही शाप मिल गया। पर मन में संतुष्टि होगी, चलो वही जो राम रची रखा, चलो इस कोट जन्म से मुक्ति मिली, अब जो भी जन्म मिलेगा इससे अच्छा होगा, इससे बेहतर होगा। बोलो जय माता की, सबके काज करती, सबके टुकड़े करती, मैया शीरों वाली, मैया जोता वाली, मैया शीरों वाली, मैया जोता वाली माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। सारे जगत को खेल खिलाए, सारे जगत को खेल खिलाए, बिछड़ों को माँ आप मिलाए, बिछड़ों को माँ आप मिलाए, बिछड़ों को माँ आप मिलाए, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। छोटा सा बच्चा है, आप इसके साथ बोलिए, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, सबके काज करती, सबके टुकड़े करती, मैया शीरों वाली, मैया जोता वाली, मैया शीरों वाली, मैया जोता वाली माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बहुत अच्छे। माता रानी इसकी बच्चे की लंबी उम्र करे, भगवती महारानी खुशियां दे, भगवती माँ विद्वान बने बच्चा। बहनों की रानी तानी उठकर बाहर आई, देखा अरे एक औरत एक नार आंखें बंद किए बड़ी मस्ती से भगवती माँ का नाम ले रही है, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। उठाया, उठ बहन तू कौन है, तेरा नाम क्या है। आंखें खोली, आंखें 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 खोली, सामने देखा बहनों की रानी तारा रानी, खुशी के आंसू आ गए। अरे आपने मुझे बहन कहा, मैं तो नीच हूँ, मैं तो अछूत हूँ, मैं जहां से भी निकल कर जाऊं लोग 10 कदम पीछे, और आपने इतना बड़ा रिश्ता कायम किया। तारा रानी कहने लगी, पगली तो माँ का दरबार है, यहाँ कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कौन है राजा कौन भिखारी, अरे एक बराबर माँ के सारे पुजारी, यहाँ तो माँ के भक्त कहलाते हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, कैसा दरबार मेरे घर में लग सकता है, क्यों नहीं रुकमन, अगर तेरे मन में माँ के प्रति इतना सच्चा प्रेम है, इतने सच्चे भाव हैं, तो तेरे घर माँ की जोत अवश्य से कहिए, प्रेम से कहिए। अब रुकमन ने माँ के चरणों में अरदास की, माँ मेरे घर संतान के नाम की जोत जगाऊंगी। अरदास की, भगवती माँ के चरणों में पुष्प लिए अरदास रखी, माँ को अर्पण कर दी, अपने घर को चली गई। दिन बीते, समय बीता, कुछ समय के बाद भगवती माँ की कृपा हुई, रुकमन के यहाँ सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब पुत्र के प्यार में भूल गई रुकमन। अब माँ ने सोचा इतना सारे शरीर पर दाने दाने निकल आए, जिसको हम माता कहते हैं। अब डॉक्टर गए, हकीमों को दिखाया, जो दवा की मर्ज बढ़ता गया,
रुक्मन रोती है, बेटे को लेकर जगह जगह घूम रही है। किसी बुजुर्ग वाली पगली, इसको तो माता निकली है। शहर के अंदर भगवती माँ का बड़ा विशाल मंदिर है, ऐसा कर अपने बच्चे को वहीं पर ले जा। आज तक वहां से कोई निराश नहीं लौटा। अब बेटे को लिया गोद में, चल पड़ी और जहां पहुंची वहां पर तो क्या देखा, माँ की भक्तनी तारानी भगवती माँ की भेंटे गा रही है। कह दीजिए मिलकर गई है, प्रेम से गई है। माँ की भक्तनी तारा भगवती माँ की भेंटे गा रही है। सब कुछ याद आ गया और जैसी तारा की नजर पड़ी हंसने लगी। दुख में सब सिमरण करे, सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। रुक्मन जैसे पहुंची कहने लगी, तारा रुक्मन तू याद कर, तूने भगवती माँ के दरबार पर यहाँ पर मन्नत मांगी थी। सब कुछ याद आ गया। अपना बेटा लिया, तारा की गोद में डाल दिया, आंखें बंद की। तारे ने भगवती माँ का ध्यान लगाया कि माँ आज तक यहाँ से कोई निराश नहीं गया। भगवती माँ ये भी माँ है, तू भी माँ है, बड़ी आस लेकर आई है। मंत्र उच्चारण किए, लोटे से जल लिया, अभिमंत्रित किया उस जल को। जैसे जल का छिट्टा मारा, माँ का नाम लेकर, चमत्कार हो गया। क्या देखा, जो बेटा गोद में बीमार था हंसने खेलने लगा। वो सच्चे दरबार की खुशी के आंसू रुक्मन की आंखों में आ गए। बहन आज आपने मेरी लाज रखी है। मुझे पता नहीं है जागरण कैसे होता है, इसकी रस्म क्या है, इसकी विधि क्या है। और सच्चे दरबार की इसकी विधि क्या है, ये भगवती माँ के नाम का निमंत्रण होता है। सारी बात बता दी, जाकर अपने पति को बताया। क्योंकि प्राचीन समय में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव था। कहने पगली, ये ऋषिमुनि साधु संत हमारे यहाँ जागरण करने के लिए आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्वामी जी आप, क्योंकि एक तो गलती मुझसे हो चुकी है और आपकी इजाजत के बगैर मैं कोई भी अच्छा कार्य घर में नहीं कर सकती। अरे पगली, हमारी कुटिया पवित्र हो जाए, हमारा आंगन पवित्र हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रुक्मन बड़ी प्रसन्न होगी, पति ने इजाजत दे दी। अब बड़ी श्रद्धा से वो डल बनाए, भगवती माँ का नाम लेकर चल पड़ी। तारा के महलों में, रानी जी ये मेरे डल स्वीकार करें। आदेश से जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, ये डल उनको दीजिए। वो तुम्हें तिथि बताएंगे, तुम्हारे घर जागरण करने के लिए आएंगे, तुम्हारी कुटिया, तुम्हारा आंगन पवित्र हो जाएगा। वो सच्चे दरबार की। अब जा पहुंची रुक्मन। जैसे पूजा कर पंडित जी बाहर आए, महाराज जी डल स्वीकार करें। पता पूछा, अच्छा बता तेरा पता क्या है। जब पता बता कि भीरों की बस्ती, नीचों की बस्ती, धक्के मारकर बाहर कर दिया। तू तो नीच है, तू तो अछूत है, तूने मंदिर का प्रांगण भी अपवित्र किया है, धक्के मारकर बाहर कर दिया। रोती रुक्मन जगह जगह लेकर डल घूम रही है, किसी ने स्वीकार नहीं किए। थक हार कर फिर पहुंची तारा के यहाँ। रानी जी मेरे यहाँ तो कोई जागरण करने के लिए भी कोई स्वीकार नहीं करा है और आपने सच्चा पंथ दिखाया है। अब मुझे विश्वास हुआ है उस भगवती माँ के नाम का, अगर ये मेरी मन्नत रह गई तो मेरे मन को बड़ा कष्ट होगा। ये डल आप स्वीकार करें। तारा कहने मुझे कोई इतराज नहीं है, पर रुक्मन मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, तो राजा की इजाजत के बगैर तो महलों से बाहर कदम मैं नहीं रख सकती। अच्छा, कथनी और करने में इतना अंतर। आप महलों की रानी है, फिर तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। और अगर आप माँ की भक्तनी है, आपको माँ पर विश्वास है, तो आपको तो मेरी डल स्वीकार करनी है। क्योंकि जोत आपके महलों में जगे या मेरे घर जोत का स्वरूप तो एक है। कहले बहन तूने चक्करों में मुझे डाल दिया, मैं क्या करूंगा। डल लिए मस्तक से लगाए। ठीक है रुक्मन, जैसी उस माँ की कृपा होगी ना, ये डल मैं मस्तक से लगाती हूँ। वो सच्चे दरबार की। अब इतनी बार रुक्मन और तारा की सुन रहा है राजा का नाई सेनाई। सारी बातें सुनी तो दौड़ा गया रानी के पास। रानी की सारी बात सुनकर राजा के पास पहुंचा। राजा जी आपकी रानी नीचों के यहाँ जागरण करने के लिए जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे झूठ हो सकता है। नहीं महाराज मैंने कानों से सुना है, उस पर अब अमल करें या ना करें ये आपकी अपनी इच्छा है। मैंने बताना था, मैंने बता दिया। जागना बड़ा मुश्किल है, अगर मैं सो गया तारा जागरण पर चली जाएगी। चाकू लिया, अपनी उंगली को
चीरा लगा दिया, खून बहने लगा। राजा दर्द के मारे तड़प उठा, नमक मिर्च भरकर उसमें पट्टी बांध ली। अब ये मुझे दर्द करता रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी, और जब मुझे नींद नहीं आएगी तो तारा भी जागरण पर नहीं जाएगा। महल में पहुंच के ताराज में दर्द से बड़े बेचैन हूं, मुझे नींद नहीं आ रही, ऐसा कर मेरा सर अपनी गोद में रख, मुझे पंखा कर, ठंडी ठंडी हवा मुझे लगेगी और मुझे नींद आ जाए। तारा समझ गई राजा को पता लग चुका है। अब राजा मेरी परीक्षा ले रहा है, पर भगवती माँ मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, राजा को दुखियात में छोड़कर मैं तेरे जागरण पर नहीं आ सकती, मेरा पतिव्रत धर्म टूटता है। और उधर रुकमन मेरा इंतजार कर रही है। भगवती माँ तू भी मेरी परीक्षा ले रही है, रुकमन मेरा इंतजार कर रही है। माँ अब तू ही कोई करिश्मा कर, तू ही कोई चमत्कार कर। अब माँ ने देखा बच्ची विपदा में है, भगवती माँ का सिंहासन डोल उठा। भगवती माँ ने पवन में प्रवेश किया, ऐसी ठंडी हवा चलाई, राजा को नींद आ गई। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा को नींद आ गई। जो महलों के दरवाजे बंद थे अपने आप खुल गए, जो चौकीदार जाग रहे थे वो भी सो गए। भगवती माँ का धन्यवाद किया, वस्त्र भूषण बदले कि राजा के जागने से पहले मैं वापस महलों में आ जाऊंगी, मेरा नेम भी नहीं टूटेगा और पतिव्रत धर्म भी वो भी नहीं टूटेगा, दोनों की लाज रखी जाएगी। वस्त्र भूषण बदले चल पड़ी जय माता की करती हुई। बियाबान के अंदर एक चोर ने देख लिया, एक नार भगवती माँ के नाम का गुणगान करती हुई जा रही, जय माता की करती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही है। पर हीरे जवाहरात देखे, सोना चांदी देखा, मन में लालच आ गया, अगर इसको लूट ले मालूम माल हो जाऊंगा। तलवार खींचकर जैसे दौड़ा उसके पीछे भागता हुआ। तारा की नजर पड़ी, घबरा गई। भगवती माँ को याद किया, मेरी लाज रखो महारानी। शक्ति रूपी तलवार तारा के हाथ में आ गई। जैसे चोर आगे बढ़ा उसको वहीं पर घायल कर दिया, तड़प कर वो चोर वहीं पर गिर गया। तारा आगे बढ़ चली, पता नहीं लगा जो पैरों की जो पैर थी धरती पर गिर गई। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तारा की पैर धरती पर गिर गई, आगे बढ़ चली तारा। दो ढोलक और छेड़ों की आवाज आ रही है, बड़ी प्रसन्न हुई, समझ गई रुकमन का घर नजदीक आ चुका है। एक बंद कमरे के अंदर जागरण की तैयारियां हो रही हैं। साधु संत ऋषि मुनि महलों में गुणगान कर रहे हैं, मंगलाचरण हो रहा है। रुकमन दौड़ती आई, तारा को देखा, दोनों बहनें आपस में मिली। संतों मंतों ने मिलकर जयकारा लगाया, संत मिलावा करने वाली माता तेरी सदा। आदर सहित अपने घर में ले गई। भगवती माँ का भजन प्रारंभ हो गया कि बंद कमरे के अंदर माँ का जागरण हो रहा है। तारा ने कहा फटाफट में झोली में प्रसाद डाल दो, राजा के जागने से पहले मैं वापस अपने महलों में पहुंच जाऊं। आप कहेंगे जागरण बंद कमरे में क्यों हो रहा है? पहले जो जागरण हुआ करते थे वो महाकाली के होते थे, किसी जीव की बलि चढ़ाई जाती थी। जो आप नारियल की भेंट चढ़ाते हैं, ये भी शीश रूप की जीव रूपी भेंट है, शीश रूपी भेंट है। शहर नरेला के अंदर एक भक्त है नंदलाल, शीश काटकर जैसे ही माँ को चढ़ाया, माँ प्रकट हो गई, मैंने शीश नहीं लेना। कहला आने वाला कल, आने वाला समय तुझे जीव की बलि, शीश की बलि नहीं दे सकता, कोई ऐसी भेंट बना जो हर भगत तुझे भेंट दे सके। तो माँ ने वरदान दिया, आज के बाद जो भी मेरे दरबार पर नारियल की भेंट चाहेगा, उसकी शीश को भी भेंट स्वीकार करूंगी। और साचे दरबार की, क्योंकि इसका सारांश तो बहुत लंबा है, वक्तव्य तो काफी समय लग जाएगा। तो नारियल की भेंट माँ की चरणों में चढ़ाई जाती है। ये शीश रूपी भेंट है, ये जीव रूपी भेंट है। कह दो जय माता, मिलकर कहिए, प्रेम से कहिए। अब भगवती माँ की भेंट का रही, तारा की झोली में प्रसाद है। अचानक राजा की नींद खुल गई। राजा क्या देखता है? तारा महलों में नहीं है। कह दो जय माता। कदम बढ़ाता हुआ जा रहा है। आइए अग्रवाल जी, अब 2 मिनट के लिए आइए आगे, भाभी जी को लीजिए साथ में, सामने बैठ जाइए। उनको लेकर एक अरदास, तारा की अरदास से भगवती माँ के चरणों में होगी। दोनों को ले इधर आ जाओ, उसके बाद फिर आप बैठ जाएंगे, आपकी झोली प्रसाद दिया जाएगा। माँ के शुभ चरणों के पास तेरे लाल की अरदास, माँ के शुभ चरणों के पास मेरे बच्चों की माँ अरदास से, अपने हाथों से
मेरे बच्चों की माँ अरदासे अपने हाथों से, मेरे बच्चों की माँ अरदासे अपने हाथों से, मेरे बच्चों की माँ अरदासे अपने हाथों से। माँ तेरे भक्तों की अरदास, माँ तेरे लाल की अरदास। तो जिन्होंने कोई भी मन्नत मानी हो अपने नाम अपने बच्चों के नाम भगवती माँ के चरणों उठकर आए, मुट्ठी बंद कर यहाँ पर अरदास चढ़ा दें। माँ तेरे भक्तों की अरदास, ये तो गुप्त है अरदास, प्रसाद है, प्रसाद देकर कि तारा की झोली में प्रसाद है। सुन रखा था जीव की बलि चढ़ाई जाती है। तारा अपनी झोली दिखाती है, झोली में क्या है। घबरा गई तारा, गोद में ना देख मेरे भोले राजा, गोद में ना देख, मेरी झोली में तो प्रसाद है राजा। अच्छा, अगर तेरी झोली में प्रसाद है तो तूने झोली छुपाई क्यों है? राजा घर के अंदर जो भी मुझे सजा देगी मुझे मंजूर है, भरी सभा में अपने अपमान न कर। मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता है कि तू ये गाय झोली दिखा दे। भगवती माँ को याद किया, आकाशवाणी ही तू माँ की पुजारी में घबरा क्यों रही है? राजा को झोली दिखा दे, राजा को झोली दिखा दे। और राजा ने तलवार खींची, जैसी पल्लू पे वार किया, जो मांस का प्रसाद था फर्श पे गिरा, 7 प्रकार का मेवा बन गया। बोल सच्चे दरबार की कि तू तो कोई जादूगर नहीं है, कोई तंत्र मंत्र जानती है। गंगाराम जी के दास मामाई शुभ चरणों के पास, तू तो कोई जादूगर नहीं है, कोई तंत्र मंत्र जानती है। अच्छा, अलोक बच्चे के दास मामाई शुभ चरणों के पास भगवती मंत्र दे चरणों का प्रार्थना। बोल सांची जादू टोना जानती नहीं राजा, यहाँ कोई जादू टोना नहीं चलता, यहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। मेरी माँ को मगरूरी नहीं भाती, इसी को भावना की डोर खींच लाती है राजा। ये तो माँ की गर्मी है, माँ का चमत्कार है। अच्छा, मांस का प्रसाद 7 प्रकार का मेवा बन गया। अपनी आंखों से जो कुछ देखा, जो तूने झोली में डलवाया, उन चीजों में से एक ने मिली। क्या है तेरी माया? ये जागरण तेरी मर्जी से हुआ है और अब जागरण मेरी मर्जी से होगा। मैं ना खींच रहा तारा, मैं ना खींच रहा तारा। बोल अब क्या करना है मुझे? आकाशवाणी राजा पंथ खंडे वाली धार, तुझसे सही ना जाए। जो तू कहेगी सो मैं करूंगा। तो ठीक है, जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, जान से ज्यादा प्यार करता है, उसकी बलि चढ़ानी होगी राजा। राजा कह रहे ये कौन सी बड़ी बात है? अस्तबल से नीला घोड़ा मंगवाया, उस घोड़े के टुकड़े करवा कर देगों में डाल दिए। राजा घोड़े बेईमान है, घोड़े 1000 ले सकता है। अगर मुझे वो अजमाना है तो तेरा एक ही बेटा है जो जान से भी ज्यादा प्यार है, उसके टुकड़े करवा। जिद्दी राजा बात न माना, बेटे के टुकड़े करवा दिए। तारा जो तू कहेगी सो मैं करके दिखाऊंगा। बेटे के भी टुकड़े हो गए, घोड़े के भी टुकड़े हो गए। अब सारी रात भगवती माँ का जागरण होता रहा, ना घोड़ा जिंदा हुआ, ना बेटा जिंदा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध है, तलवार खींच ली। तारा तेरी बातें मांगकर बेटा मरवा दिया, तेरी बातें मांगकर घोड़ा मरवा दिया। तू मां नहीं हो सकती तो वो डाइन है। एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है। तूने अपने घर को डस लिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा था। तू नजर से गिर चुकी है, अब तेरी कोई अहमियत नहीं रह गई। अब मैं उतारू शीश तेरा, देखू आठ कवारी को कैसे शेर पे चढ़ चढ़ावे, देखू सिंह सवारी को। लहू से जो केसर करती है, मांस से कड़ा बनाती है। 7 प्रकार का मेवा बन गया। अब कहा है तेरी माँ? बोला अपनी माँ तलवार की थी। तारा नैन भरे भरे, कहले माँ इतनी कठिन परीक्षा, आज के बाद कोई माँ फिर तेरी पूजा नहीं करेगी। कह दे जय माता। जैसे तलवार खींची, राजा ने मारने लगा। एक छोटी सी कन्या ने राजा का हाथ पकड़ लिया। जगदम्बा झूठी नहीं राजा, झूठी दुनियादारी है। सहन करूं अपमान कभी ना मुझको भक्ति प्यारी है। अपने भक्तों को अपमान उदाती कभी होने देती है। तारा में प्रवेश ना मुख से बोले कहती है, जैसे माँ को अपने बेटे प्यारे होते हैं, भगत मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। और तूने मेरी भक्ति का अपमान किया है और बड़ा घमंड है तुझे। तीर और तलवार पर मैं तेरे साथ तीर और तलवार खेलने को तैयार हूँ। इतना विकराल रूप धारण कर लिया। राजा थर थर कांपने लगा, माँ के चरणों में झुक गया, गिर गया माँ के चरणों में, रोने लगा, माँ मुझे क्षमा कर। अपने आंसू से माँ के चरण धो दिए और कहते जब आंखों से आंसू आ जाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। माँ का क्रोध शांत होगा। तूने माँ कहा है, माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। माँ मेरा क्या मांगता है? माँ मेरा घोड़ा जिंदा कर दे, माँ मेरा बेटा जिंदा कर दे। जा राजा 5 करोड़ से बना कर, 5 करोड़ से बनकर आए। भगवती माँ को भोग लगाया और जैसे ही भगवती माँ को भोग लगाया, अब इस प्रसाद को तू ग्रहण करेगा राजा। राजा कहना माँ ये तो मेरे बेटे के टुकड़े हैं, मेरे घोड़े के टुकड़े हैं, कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? राजा मैंने पहले कहा था पंथ खंडे वाली धार,
ये आस्था का प्रसाद है। इस आस्था को पार करेगा तभी अपने बेटे को पा सकता है। बेबस और लाचार राजा जैसे प्रसाद मुख में रखा, नैन भरे भर रोए। आकाशवाणी ही राजा जिस बेटे के तूने टुकड़े कराए हैं, जाकर बहनों में देख तेरा बेटा जिंदा है। अस्त्र में जाकर देख तेरा घोड़ा जिंदा है। बेटी को आवाज लगाई, बेटा दौड़ता हुआ आया, राजा के सीने से लग गया। बोल सच्चे दरबार की। अस्तबल में घोड़े को जिंदा देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। तारा तूने सच्चा पंथ दिखाया, तू भी सच्ची, तेरी मां भी सच्ची। आकाशवाणी ही राजा, ये रुकमन और कोई नहीं, तेरी सगी साली है, तारा की सगी बहन है। एक दिन रुकमन खातिर ये खेल जरूरी होना था। लगती खास से साली तेरी मेरे दोनों बहनों का होना था। शाप मिला था, शाप से मुक्त कराने के लिए मुझे सारा खेल रचाना पड़ा। आज मैं दोनों बहनों को मिला दिया है, शाप से मुक्त कर दिया है। और तूने मेरे नाम की जोत जगाई है। जहाँ मेरे नाम की जोत जग जाती है, वहाँ मेरे नाम का वास हो जाता है। उस घर में सभी दुख ले जाती हूँ, मैं सुख लेकर आती हूँ। जोत जगावे सुख मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू जय जगदम्बे काली। बड़ा दिल बनाता मैया, बड़ा दिल बनाती, बड़ा दिल बनाता। भूत कपूत सुने गए करना माना, पुनीत माता सबको दर्शक दिखाने वाली, टुकड़े दिखाने वाली, भक्तों के कारा की सावारुदी। अम्बे पूरे जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली तेरे। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है उदासी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके शेर सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, ऐ तू हो जाओ वाली। मैया हम सब उतारे मां लाल में चुगला लाल चिनरिया, उस पर लगी किनारी मैया, उस पर लगी किनारी। उदासी भक्तों को मां दर्शन देती, भक्तों को मां करके शेर सवार। अष्टभुजाओं वाली भक्तों के कारा की सावारुदी हो मैया। मां चरण तुम्हारे लिए खड़े हैं, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की उदासी, ले पूजा की द्वार तुम्हारे लिए खड़े हैं, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा उदासी। भक्त धस्त सर के मारक जो कर्म कमाने वाली, सब पर करुणा बरसाने वाले, टुकड़े मिलाने वाले, सतियों के सत को सावारुदी मैया। अम्बे तू जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे। तुम्हारे दो कोई आता मनवाची जनमाता मैया, मनवाची जनमाता रानी। जो भी तेरे दर पे आता भव से पार उतारे मैया, बिगड़ी बनाने वाले, टुकड़े मिटाने वाले, भक्तों की काया की सावारुदी मैया। सुआ जो ना अंग बिराजे मेरी माता रानी मैया, मेरी माता रानी दादी मेरी माता रानी। सबको साने वाले भक्तों के कारा की सावारुदी। आरती कर दिया दिले काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे की दोनों गावे भारती हो मैया। हम सबको सुआ जो ना अंग बिराजे मेरी माता रानी मैया, मेरी माता रानी। वो दादी
टुकड़े मिटाने वाले शक्तियों के सत को संवारती है मैया जगावे मेरी माता रानी मैया मेरी माता रानी सब भक्तों की माता रानी सफल करो जिंदगानी सबको ले ले खाने वाले टुकड़े मिटाने वाले पान की काबुती हो मैया जय देवा जय देवा जय देवा बकरी जय देवा जय देवा बैक साइड से ओ शेरा बली को मेरा बली को गुरुजनों को अरे पीछे से साथ वहां से सब भक्तों को सब संतों को जय देवा जय देवा जय देवा तुम्हारी जय देवा वजय मावधाया अजय मावधाया डब 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 धूबाजे बाजे डब डब धूबाजे बाजे संगीतन असबार भोला भोला संग विराजे बाजे डब धूबाजे तेरा जगन संपूर्ण हो गया तेरा जगन संपूर्ण हो गया ओ मैया यश का तिलक लगाओ मैया यश का तिलक लगाओ मैया यश का तिलक लगाओ जागरण संपूर्ण करने वाली माता तेरी सदा की जय। तो अग्रवाल जी महाराज के चरणों में आए उनकी झोली में प्रसाद लीजिए। लाइन तो लगा दो पंडित जी सब लाइन तो लगा दो एक एक करके हाथ करो तेरे बच्चों के दास हमारी शुभ चरणों के पास भगवती माँ खुशियाँ देना नाम धन बख्शा मंगल काज राज करना 101 रुपये के दास तेरे बच्चों के दास हमारी शुभ चरणों के पास खुशियाँ दे भगवती माँ चरणों का बोल सच्चे दरबार की गुप्त दास प्रसाद बांटना भैया गुप्त दास तेरी बच्ची के दास हमारी शुभ चरणों के पास भगवती माँ खुशियाँ दे भरनी चरणों का प्यार देना नाम धन बख्शा मंगल काज राज करना बोल सच्चे दरबार की जय। तो जिन्होंने अरदास करानी है वो बारी बारी अरदास माँ के चरणों में कराते जाए और प्रसाद फल का लेते जाए भक्तनी का दास शुभ चरणों के पास महामाई 101 रुपये के दास शुभ चरणों के पास मनोकामना पूरी करना चरणों का प्यार देना बहुत सांचे दरबार की तेरी बच्ची का दास महामाई शुभ चरणों के पास खुशियां दे भरने चरणों का प्यार देना नाम दक्षिणा मंगल का जिराज करना बहुत सांचे दरबार की तेरी बच्ची के दास महामाई शुभ चरणों के पास भगवती माँ खुशियां दे भरने चरणों का प्यार देना नाम धन बख्शा मंगल का जिराज करना बहुत सांचे दरबार की बस गुप्त दास तेरी बच्ची के दास हमारे शुभ चरणों के पास भगवती माँ खुशियां दे माँ चरणों का प्यार देना नाम धन बख्शा चरणों का प्यार बख्शा मंगल का जिराज करना जिस खजाने से माई वाइट शॉट दिखा के पैक कर सांचे दरबार की वाइट दिखा के पैक कर तेरे बच्चों के दास हमारी शुभ चरणों के पास भगवती माँ खुशियां दे चरणों का प्यार देना नाम धन बख्शा बोल सांचे दरबार की 100 रुपये के दास तेरे बच्चों के दास हमारी शुभ चरणों के पास बोल सांचे दरबार की जय। 51 रुपये के दास गुप्त दास 11 रुपये के दास नन्हे बच्चे के दास शुभ चरणों के पास बोल सांचे दरबार की जय। तेरे बच्चों के दास हमारी मंगल का जिराज करना बोल सांचे दरबार की जय। गुप्त दास तेरे बच्चों के दास हमारे शुभ चरणों के पास खुशियां दे भगवती माँ चरणों का प्यार देना मंगल का जिन्होंने प्रसाद लिया ना बहुत प्रसाद है आराम से लीजिए। गुप्त दास तेरे बच्चों के दास हमारे शुभ चरणों के पास खुशियां दे भगवती माँ चरणों का प्यार देना मंगल का जिराज करना बोल सांचे दरबार की अरदास तेरे बच्चों के दास हमारे शुभ चरणों के पास मनोकामनाएं पूर्ण करना चरणों का प्यार बख्शा
नाम धर्म बख्शा मंगल का राज करना, चरणों का प्यार देना, भगवती मां खुशियां देना। बोल सांचे दरबार की जय। गुप्त दास तेरे 100 रुपए के दास तेरे बच्चों के दास महामाई शुभ चरणों के पास। 51 रुपए के दास गुप्त दास तेरे बच्चों के दास महामाई शुभ चरणों के पास। बोल सांचे दरबार की जय। बच्चे के दास महामाई शुभ चरणों के पास खुशियां दे भगवती मां, चरणों का प्यार देना, नाम धर्म बख्शना मंगल का राज करना। बोल सांचे दरबार की जय। गुप्त दास तेरे बच्चों के दास महामाई शुभ चरणों के पास मनोकामना पूर्ण करना। बोल सांचे दरबार की। तेरी भक्तनी के दास तेरी संतनी के दास महामाई शुभ चरणों के पास मनोकामना पूर्ण करना। हम संग साई रहना, अपने चरणों का प्यार देना, नाम धर्म बख्शना। बोल सांचे दरबार की जय। तेरी बच्ची के दास शुभ चरणों के पास मनोकामना पूर्ण करना, संग साई रहना, चरणों का प्यार बख्शना, नाम धर्म बख्शना, मंगल कार्य राज करना, रोग दोष कष्ट दुखों का निवारण करना, भक्ति देना, शक्ति देना। बोल सांचे दरबार की जय। गुप्त दास तेरी बच्ची के दास महामाई शुभ चरणों के पास मनोकामना पूर्ण